नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर हम लोग आपदा प्रबंधन का 2011 से लेकर के 23 तक का जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का पूछा गया है, वो सारा प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर हमने उठा रखा है। देखिए, इतना ही प्रश्न है, बहुत लिमिटेड प्रश्न है और इसी के अंदर से हर बार घुमा फिरा के पूछता है। कभी ये वाला प्रश्न पूछ लेगा, कभी ये वाला पूछ लेगा, कभी ये वाला पूछ लेगा और आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है। तो देखिए, आज हम पूरे दिन जो है ना क्वेश्चन बैंक उठाए हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक उठाए हैं और पूरा प्रश्न जितना भी आप लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट से अब तक पूछा गया है, उस सभी प्रश्न को क्या करा हमने उठा लिया है कि नहीं। इसी से बार बार पूछा गया है, 2011 से लेकर के 23 तक का प्रश्न हमने देखा है। इतना ही प्रश्न है और इसी के अंदर से बार बार पूछा जाता है। ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 40 गो प्रश्न है, इसी से बार बार पूछता है। और इसको इतना कर लीजिएगा तो कम से कम 6 से 8 मार्क्स जो है कि नहीं, 6 से 8 मार्क्स कन्फर्म है कि आप लोग का ये जो इसमें से जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव करना है ना 40, वो 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंफर्म हो जाएगा, है कि नहीं। 40 ऑब्जेक्टिव में से 6 से लेकर के 8 ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिएगा, काफी शानदार है, पूरे तरह से एनालिसिस करके और एक एक प्रश्न को उठाया हमने जो क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा गया है कि नहीं। 2011 से 23 तक इतना ही प्रश्न था जितना इस सेशन के अंदर करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि इतना मेहनत के लिए एक वीडियो का लाइक तो बनता ही है और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, शेयर वगैरह भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं, है कि नहीं। पहला प्रश्न जो है आपके सामने लेकर के आते हैं और पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है। देखिए, इतना आसान आसान सवाल जो है ना, इतना आसान आसान सवाल बार बार पूछा जाता है कि नहीं। बार बार क्या पूछा जाता है, इतना ही आसान आसान सवाल पूछा जाता है। और इसमें देखिए एक चीज और है कि आप लोग का सब्जेक्टिव का जो प्रश्न है ना, उसमें भी लिमिटेड है, हमको लगता है 40-50 क्वेश्चन है, वही हर बार पूछ रहा है। हर बार वही 40-45 प्रश्न है, उसी को बार बार पूछ रहा है। तो उसको भी हमने इकट्ठा कर लिया है, उसको भी, उस क्वेश्चन को आप लोग को भी हम प्रोवाइड करवा दें। कोशिश कर रहे हैं कि आंसर अगर हम उसका लिख पाए तो आंसर दे देंगे, नहीं तो क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग लिख लिया। बहुत आसान आसान प्रश्न है कि नहीं। तो कुल मिला के अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि 4 मार्क्स का लगभग उससे पूछता है सब्जेक्टिव का और 6 से 8 मार्क्स का एक्स्ट्रा। तो लगभग 15-16 मार्क्स जो है आप लोग का कहीं नहीं जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, है कि नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, बिल्कुल यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ गया। इसका जवाब आप लोग को देना है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। हेलीकॉप्टर का होता है, दूरबीन का होता है, इंफ्रारेड कैमरे का होता है या फिर माइक्रोस्कोप का होता है। मात्र 40 क्वेश्चन है, मात्र कितना है, 40 क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर। इसको देख लीजिएगा ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपदा प्रबंधन है ना, उसका फिर इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम गारंटी के साथ और 100% जो है ना, 100% जो दावा है वो हम कर सकते हैं, है कि नहीं। एकदम बिल्कुल भी निसंदेह होकर के किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इस अंदाज में कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसको नजरअंदाज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न से ही आप लोगों का पूछा जाएगा और कंफर्म इस ऑब्जेक्टिव से 6 से 8 कंफर्म है आप लोगों का, है कि नहीं। तो आप लोग अभी से ये 6-8 मार्क्स जो है अपने एग्जाम के लिए सुरक्षित कर लीजिए इसी वीडियो से। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं होता है, दूरबीन नहीं होता है, माइक्रोस्कोप नहीं होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है। देखिए, इंफ्रारेड कैमरा जो है ना, वो टेम्परेचर को क्या करता है, भापता है। और टेम्परेचर को भापता है तो उससे पता लगाया जाता है कि कहाँ जो है किसी मलबे, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह गिर जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, लोग दब जाते हैं, तो उनके उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव जनित आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, आतंकवाद है, सुनामी है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपको क्या कहता है, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा वो होता है जो मानव के द्वारा किया गया हो, या मानव के किसी भूल के वजह से हुआ हो, या फिर मानव के किसी कृत्य के वजह से हुआ हो, वो होता है, क्या होता है, मानव जनित आपदा होता है। तो देखिए, बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ना, ये मानव जनित आपदा है। प्रकृति के अंदर आतंकवाद थोड़े होता है, लोग ना आतंकवादी बन जाता है कि नहीं। उसमें भी कौन बनता है आतंकवादी, कौन बनता है, मनुष्य बनता है। तो ये क्या है, मानव निर्मित है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है ना, वो आपको बताना। देखिए, प्रबंधन का मतलब क्या है, जब उसकी आवश्यकता पड़े, जब आपदा में, तो उसको प्रबंधन किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो देखिए, जब भी भूकंप वगैरह आता है, या फिर कहीं बाढ़ वगैरह आ गया, या फिर सुनामी वगैरह आ गया, तो देखिए वहां के जो स्थानीय प्रशासन है वो भी उनके बचाव कार्य में लग जाता है। जो
स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं वो भी लग जाते हैं, या फिर किसी गांव मोहल्ले में इस तरह का कोई आपदा वगैरह आता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, लग जाते हैं। तो ये जो तीनों जो है ना, ये स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन या फिर गांव के तथा मोहल्ले के लोग, तो देखिए सब लोग जो है इसके प्रमुख घटक है। लेकिन अगर इसमें से भी अगर किसी को छांटना हो तो गांव तथा मोहल्ले के लोग जो है वो सबसे प्रमुख घटक में होंगे। वैसे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। अगर इन दोनों दोनों ये ऑप्शन नहीं रहे, अगर केवल यही रहे, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझने तक का इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न को ना ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जब आपदा प्रबंधन का जब चैप्टर वाइज करवा रहे थे तो उसके अंदर ये सारा प्रश्न करवा चुके हैं। ये प्रश्न भी हमने करवा रखा है कि नहीं। तो देखिए इतना ही सवाल है, 2021 में पूछा गया। देखिए यहाँ पे हमने सब साल भी वर्ष भी हमने लिख रखा है कि किस ईयर के अंदर पूछा गया है, देख लीजिए, है कि नहीं। तो किसके अंदर 2021 के अंदर का भी पूछा हुआ प्रश्न चल रहा है। इसके आगे और भी आएगा आप लोगों का, सब आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है। हो सकता है कि जैसे 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है वो हो सकता है 2023 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया हो, तो प्रश्न को बार बार रिपीटेड नहीं किया गया है कि नहीं। हालांकि इतना ही प्रश्न से बार बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल जब भी आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, देखिए दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर देना चाहिए, गलत बात है। आग बुझने तक का इंतजार किया जाए, बिल्कुल नहीं। उसको आग को फैलने से रोकने की पूरी तरह से कोशिश किया जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन सबसे जो जरूरी काम है ना, जब आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक को बुलाना चाहिए, जिसको फायर ब्रिगेड कहा जाता है कि नहीं। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। देखिए इंफ्रारेड कैमरा जो है ना, उसका प्रयोग अभी आप लोगों को बताया, बाढ़ के अंदर नहीं किया जाता है, सुखाड़ के अंदर नहीं किया जाता, लेकिन भूकंप के अंदर जरूर किया जाता है। क्योंकि भूकंप जब आता है तो बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाते हैं, उसके अंदर लोग दब जाते हैं, तो उनको दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, किसी मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको पता लगाने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। देखिए हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं है, जिससे आसानी से नंबर उठाया जा सकता है, बोर्ड से नंबर हासिल किया जा सकता है, आसानी से उसको हथियाया जा सकता है जिस नंबर को, उस पर किसी का ध्यान है। एकदम से मत्था मारे जा रहे हैं मैथ में, साइंस में, है कि नहीं। आसान आसान चीज है जिससे आसानी से नंबर उठाया जा सकता है। देखिए आराम से इसमें 6-8 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा आप लोगों का, अगर इतना प्रश्न देख लीजिएगा तो ये सारे बात पे ध्यान देखिए। बैलों की तरह या गधों की तरह मेहनत करने से बेहतर क्या है, स्मार्ट तरीके से वर्क करो। एक बार क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसको देखो कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रश्न का कितना बार रिपीटेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ध्यान देंगे ना, तो आपके एकदम से बुद्धि में एक चीज आने लगेगा कि हाँ इस प्रश्न की संभावनाएं बहुत अधिकता बढ़ जाती है। गेस जो होता है ना, इसी के आधार पे होता है कि नहीं। गेस जो होता है, गेस क्वेश्चंस वगैरह जो टीचर्स वगैरह देते हैं वो इसी के आधार पे होता है। ऐसा बात हो रहा है कि उनको बोर्ड से पता होता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं। वो लोग क्वेश्चन बैंक देखता है, उससे अंदाजा लगाता है कि हाँ इस साल इस प्रश्न को पूछा गया था, तो संभवतः है कि इस साल इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ऐसे वो लोग अंदाजा लगाते हैं, और कई बार ये अंदाजा सटीक भी बैठता है और कई बार नहीं भी बैठता है। इसीलिए जब भी गेस क्वेश्चन कोई टीचर देता है तो वो स्पष्ट रूप से उस पर मेंशन करता है कि पूर्णतया इसी प्रश्न पे क्या मतलब निर्भर ना हो जाए, अपनी तैयारी को जारी रखें, इसको साइड कॉर्नर में रखें कि भाई चलते चलते इस प्रश्न को देख लिए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने अपनी तैयारी तो करी है कि नहीं। तो इस वजह से भी इस बात का ध्यान रखा जाइए। देखिए सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी की कमी, ज्वालामुखी क्रिया। तो देखिए सूखे के लिए उत्तरदायी जो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, वो बाढ़ ही है, सॉरी वर्षा की कमी है, जब बारिश नहीं होता है कि नहीं, तभी सूखे जो है वो सुखाड़ वगैरह पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो देखिए समाचार पत्र भी एक संचार सेवा का माध्यम है। जैसे सरकारों को कुछ चीजें बोलना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, तो समाचार पत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम और आप जो है कि नहीं, अगर किसी को कोई सूचना देना है, कोई बात किसी को बतानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। टेलीविजन भी वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, वो भी संचार का एक माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है वो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, है कि नहीं। समाचार पत्र भी, टेलीफोन पत्र भी, टेलीविजन भी, तीनों क्या है, समाचार और संचार सेवाओं का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने देखिए, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब जिस राज्य के अंदर सबसे अधिक जो है
भूस्खलन होता है वो कहाँ पे होता है? भूस्खलन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का सरकना, है कि नहीं? तो ये सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। तो झारखंड के अंदर तो है लेकिन उतना नहीं है, उड़ीसा के अंदर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ना सबसे अधिक पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है कि नहीं? भूस्खलन को क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? आप लोग को बताना है कि बिहार के अंदर जो सबसे अधिक सूखा जिस क्षेत्र में पड़ता है उसको आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, इसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर देखिए, उत्तरी बिहार में नहीं होता है, पूर्वी में नहीं होता है, लेकिन दक्षिणी बिहार के अंदर जो है ना, दक्षिणी बिहार के अंदर सबसे अधिक सूखा पड़ता है कि नहीं? दक्षिणी बिहार के अंदर क्या होता है? सबसे अधिक सूखा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है किसके लिए होता है भाई साहब? दूर संचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है, इनमें से सभी के लिए होता है। सॉरी, दूरदर्शन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 नंबर सवाल का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। 2-3 प्रश्न हम आप लोगों के लिए दे देते हैं ताकि सिंसेरिटी भी आप लोगों का पता चले, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद देना है, क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को देना है। कहाँ? कमेंट सेक्शन के अंदर, इसी वीडियो के नीचे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग का लगना नहीं है भाई साहब, बम विस्फोटक नहीं है, सब रासायनिक दुर्घटना नहीं है, ये सब क्या है? मानव जनित है कि नहीं? मानव जनित है। लेकिन भूकंप जो है ना, ये क्या है? प्रकृति है भाई साहब, प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, सवाल का स्टैंडर्ड देखिए एकदम लोअर स्टैंडर्ड का है। आप लोग को ना लगता है कि पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्या है इतना हल्का हल्का सवाल करवाता है? अरे हम अपने मन से थोड़े हल्का हल्का सवाल कर रहे हैं। जब बोर्डे का नियत हल्का सवाल पूछने का, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम क्या कर सकते हैं? कोई भी क्या कर सकता है कि नहीं? ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। बोर्ड का जब मन ऐसा है, जब मनसाही ऐसा है कि इतना आसान आसान प्रश्न पूछ दीजिए जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दिया जाए, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? देख लीजिए यहीं पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए 2016 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 22 में पूछा, हो सकता है 23 में भी पूछ ले। इतना फेमस प्रश्न देखिए, काहे हम कहते हैं कि कोई कोई प्रश्न जो है बोर्ड को बहुत मोहब्बत है इस प्रश्न से, काहे कहते हैं हम? यही इसी सबको देख के ना कहते हैं। देखिए 4 साल पूछा है, लगातार 3 साल से पूछ रहा है, तो अब कैसे हम ना कह दे कि 2023 में नहीं पूछेगा? बताइए कैसे नहीं कह दे हम? मतलब कोई भी पैटर्न देखता है तभी ना कहता है कि आगे क्या हो सकता है, मतलब इसी आधार पे ना कोई कहता है। तो बताइए इस सवाल को 4 साल पूछा गया है, उसके पहले भी पूछा गया है 2014 वगैरह में, तो पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? गंगा को, कोसी को, गंडक को, कि सोन को? तो देखिए कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। काहे? कैसे कि इतना इधर भयानक इसका जो नदी का जब इसका सिरा उफान मारता है ना, तो उसके आसपास के इलाकों में इतना ज्यादा बाढ़ का पानी बढ़ जाता है जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है कि नहीं? चलिए अगला सवाल देखिए, सुखाड़ क्या है? लीजिए अब बताइए, सुखाड़ क्या है? आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है भाई साहब? सुखाड़ क्या है? आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको सामान्य आपदा तो आप नहीं कह सकते हैं। जब सुखाड़ आता है ना, तो खाने के दाने के लाले पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना दाने का लाले पड़ना, एक एक दाने के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए आदमी तरस जाता है, वैसे हो जाता है। तो इसको सामान्य आपदा तो आप नहीं कह सकते हैं, ये आपदा है और भयानक आपदा है। जिस इलाके में आता है ना, तबाही मचा देता है कि नहीं? तो ये क्या है? आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? बताइए भाई साहब क्या है? महासागर तल के अंदर, जब समुद्र के अंदर जब तल उसका जब कंपन होता है तो क्या होता है? हिमस्खलन होता है? नहीं भाई। चक्रवात आता है? ये भी नहीं होता। इनमें से कोई वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा। सुनामी आता है भाई साहब। जब समुद्र तल के अंदर जब कंपन होता है तो क्या आता है? सुनामी आता है। और कई 100 फीट ऊपर जो है ना उसकी लहरें उठती है, जिससे आसपास के इलाकों में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिससे भारी तबाही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। आप बताइए कौन सा भूकंप तरंग होता है
जो सबसे पहले जो है ना पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। बताइए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे चार प्रकार, यहाँ पे हाँ 4 तरंगे दिया गया है, हालांकि ये तो टी वाला होता नहीं है। देखिए एक पी तरंगे होता है, एक एस तरंगे होता है, एक एल तरंगे होता है। तो पी तरंग का मतलब होता है प्राइमरी वेव, एस तरंग का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, और एल तरंग का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर लॉन्ग वेव होता है। तो देखिए पी तरंगे जो होते हैं ना, वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की जो तरंग है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न को इत्मीनान से देखिए, किस स्टैंडर्ड का प्रश्न है, आपसे नहीं बनेगा प्रश्न, नहीं बनेगा प्रश्न, कोई भी बना लेगा ना। एक मतलब हमको लगता है कि आप 10th क्लास में है ना, अगर 7वां 6ठा क्लास का कोई बच्चा हो ना तो भी इस तरह का प्रश्न कर सकता है कि नहीं, इतना आसान आसान रेस्ट मैनेजमेंट से। अब सोचिए इसी 10 से लेकर के 15 नंबर प्रश्न के लिए आप लोगों को उसका देखिए ना खंड ख, खंड ख जो है ना आप लोग के ज्योग्राफी का, वो पूरा पढ़ना पड़ता है इसी के लिए। देखिए उसकी कोई जरूरत है क्या, देखिए इतना ही प्रश्न जो है वो बार बार क्या करता है, बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि कितना आसान होता है। अगर सही तरीके से अगर मैनेज करके अगर पढ़ा जाए, एक अच्छे तरह से प्लानिंग तैयार कर लिया जाए, तो कितना आसानी से जो है ना बिहार बोर्ड के अंदर टॉप किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा हौवा है ही नहीं, है कि नहीं। बच्चे डरते क्यों, क्योंकि उनके पास एक फिक्स प्लानिंग नहीं होता है, कोई एक उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होता है कि किस तरह से प्लान करके और उस चीज को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो हवाई चीजों में उड़ रहे हैं, है कि नहीं। उनके पास अपना कोई प्लान नहीं होता है। फलानवा बता दिया तो चिलानवा तरीका लेकर के घूमने लगे, फिर चिलानवा बताया तो फलानवा तरीका लेके घूमने लगे। तो ये तरीका जो है ना वो साध्य नहीं होता है कि नहीं। वो क्या होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। आप अपने दिमाग से सोचिएगा तो प्लान तैयार करने में आसान होता है। आप क्वेश्चन बैंक एक बार उठाइए तो सही, आपको कई बार बोल चुके आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए तो सही कि क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन बैंक कहाँ से क्या लेवल क्या स्टैंडर्ड है उस प्रश्न का पूछे जाने का, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। जो मानव जनित आपदा नहीं है उसको बताना है। बताइए क्या आतंकवाद नहीं है, या रेल दुर्घटना नहीं है, या फिर सांप्रदायिक दंगा नहीं है, या फिर सुनामी नहीं है। तो देखिए मानव जनित आपदा आपको बताया है ना, जो मानव के द्वारा क्या किया गया हो, उनके किसी कृत्य की वजह से या उनके द्वारा किया गया हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आतंकवाद तो इन्हीं का किया हुआ है, रेल दुर्घटना भी इन्हीं की वजह से होता है कि नहीं। सांप्रदायिक दंगा भी मानव की वजह से ही होता है। लेकिन सुनामी जो है, ये सुनामी जो है ये क्या है, ये जो है वो मानव जनित आपदा क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है। ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्या है भाई, ये नेचुरल डिजास्टर है। क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। देख लीजिए अब इसी प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 14 में भी पूछा, 16 में भी पूछा और 20 में भी पूछा। तो अब सोच के देखिए कि 4 साल के बाद फिर पूछ लिया, तो काहे हम नहीं कह देंगे फिर 3 साल के बाद पूछ लेगा। तो 20 में पूछा था तो 23 में हम काहे नहीं कह देंगे कि 23 में नहीं पूछेगा। क्यों कहेंगे हम तो ये कह नहीं सकते हैं। इस बात का अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं कि इस प्रश्न को 2023 में पूछ लेगा। 2023 में क्या कर लेगा, पूछ लेगा, इसके अपने मन का बात है। अगर पूछ ले तो क्या दिक्कत है इस प्रश्न में, थोड़ा देखिए तो। किसको नहीं पता है कि जब पानी जब घर में भरने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं ऊंचे स्थान पे जाएंगे। तो सबको पता है जब पानी आ जाए आपके अंदर, जरूरी नहीं है कि आप गांव से बाहर जाए, हो सकता है कि गांव के अंदर ही आपके पास कहीं ऊंचे स्थान हो, है कि नहीं, जहाँ पे आप जा करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ है उसी स्थान पे रहना मूर्खता है। खेत के अंदर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब पानी भरेगा तो सबसे पहले खेतों के अंदर ही भरेगा, क्योंकि खेत जो होता है ना घरों से थोड़ा नीचे होता है। तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ गया, सुनामी का प्रमुख कारण है। अब थोड़ा इस प्रश्न को देखिए, ये 2015 के सेट ए में पूछा था, है कि नहीं। फिर उसके बाद 2018 के सेट ए में पूछा था, और फिर उसके बाद से 2020 के सेट ए में पूछा था। देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार पूछ लिया है, 3 बार पूछ लिया, तो कैसे नहीं कह दिया जाएगा कि 2023 में पूछेगा नहीं। अरे पूछे नहीं पूछे, बस आप इतना ही बात को ध्यान रखिए ना कि इस 40 ऑब्जेक्टिव के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर एक भी प्रश्न जाएगा ना तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कि हमको 10 को गाली दीजिएगा। इतना भरोसा के साथ आपको कह सकते हैं, है कि नहीं। मजाक वाला बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन बैंक छान के देखे हैं, इतना ही प्रश्न पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है इतना ही प्रश्न को, है कि नहीं।
तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कि क्या समुद्र तल में भूकंप के कारण होता है, या स्थलीय क्षेत्र में भूकंप के कारण होता है, या फिर पृथ्वी या द्वीप पर भूकंप आने के कारण होता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्र में भूकंप आना, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है ना तो उसकी वजह से क्या आता है, उसके वजह से क्या आता है, सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, सुनामी किस स्थान पर आता है। अब देख लीजिए, इसी प्रश्न को देख लीजिए, 14 में पूछ लिया, 18 में पूछ लिया, 19 में पूछा, 21 में पूछा, तो 23 में नहीं पूछ लेगा। काहे नहीं पूछ लेगा 23 में, बताइए। 23 में बोलना, 24 में काहे नहीं पूछ लेगा। वो तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है 24 में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनामी किस स्थान पे आता है, तो स्थल पे तो नहीं आता है, आसमान में भी नहीं आता है, इनमें से कोई वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है। लेकिन समुद्र के अंदर तो आता है ना, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। अब इसी प्रश्न को देखिए, 3 बार पूछा जा चुका है कि नहीं। 23 वाले में भी था शायद, है ना, 23 वाले में भी था, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड था तो यहाँ पे लिखे नहीं है, उसके अंदर भी पूछा गया। तो अब बताइए 24 में काहे नहीं पूछेगा भाई, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाए, सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल फोन है, सब किसी के हाथ में है कि नहीं, सब किसी के हाथ में है। लेकिन सार्वजनिक टेलीफोन अब तो उपलब्ध होता ही नहीं है कहीं पे भी, वाकी टाकी भी बहुत कम लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीके से, और जो उपलब्ध है, जिसकी उपलब्धता क्या है, बहुत ही सामान्य है, सब जगहों पे उपलब्ध है, वो क्या है, मोबाइल फोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है उसको बताइए। अभी इस प्रश्न को देखिए, 2013 में पूछा, 17 में पूछा, 18 के सेट सी में पूछा है, और 2019 में भी पूछा है। तो 4 साल पूछ चुका है इस प्रश्न को। आप सोचिए कि 2013 में भी पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में भी पूछा, तो इसी प्रश्न को घुमा रहा है ना, इतना दिन से घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, इसी प्रश्न को घुमा रहा है। तो देखिए इसमें से आपको प्राकृतिक आपदा जो जो नहीं है उसको बताना है। सुनामी ये भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है ये क्या है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित मानव जनित आपदा है भाई साहब, है कि नहीं। आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था, 1934 के अंदर आया था, 1948 के अंदर आया था, 1967 के अंदर आया था, 1990 के अंदर आया था, कब आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, कब आया था बताइए। 1934 में आया था, 1948 में आया था, 1967 में आया था, कि 1990 में आया था। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1934 के अंदर आया था, कब आया था, 1934 के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, वो तो खैर ठीक ही है। नदी की तली में अवसाद का जमाव, बिल्कुल गलत बात है। वर्षा की अधिकता, देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए जल की अधिकता कब होगी, जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उसका जो प्रमुख कारण है, अधिक जब वर्षा होता है ना तो उसका बांध जो है वो क्या होता है, बांध से बहुत ऊपर जो है वो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। 2 साल पूछा है भाई साहब, है कि नहीं, 3 साल के गैप पे पूछा है। तो हो सकता है कि 2024 में पूछ ही ले, कैसे कि 3 साल का अल्टरनेट दिख रहा है। तो हो सकता है कि क्या करे, कि 2024 में पूछ ले, अगर रीजनिंग लगाए ऐसा तो, है ना, तार्किक बुद्धि अगर लगाए तो ऐसा 3 साल पे पूछा है, तो हो सकता है कि 24 में पूछ ले। ऐसी संभावना है, क्या है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं। हाँ इतना हम कंफर्म कह सकते हैं, इस 40 गो के बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, है कि नहीं, इस 40 गो के बाहर जो है वो प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बताना है, कहाँ बताना है। देखिए इस सवाल का जवाब जो है ना, 24 नंबर सवाल को जवाब कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कहाँ बताना है भाई साहब, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ तक कितने लोग पहुंचे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी थोड़ा हमको भी तो पता चले कि 24 नंबर प्रश्न आपको कहाँ दिखाना है भाई साहब, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कमेंट के अंदर लिखना है, इसी वीडियो के नीचे क्लास खत्म होने के बाद। कब लिखना है,
लिख देते हैं, सी का मतलब क्लास एंड होने के बाद। ऑप्शन नंबर आपको बता देना है केवल। अगला सवाल देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? किस क्षेत्र में भूकंप की संभावना अत्यधिक होती है वहां पे भवनों की आकृति आपको बताना है। अंडाकार गलत बात, त्रिभुजाकार गलत बात, चौकोर गलत बात, आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बाढ़ क्या है? बाढ़ आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है। सामान्य आपदा तो हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जहां बाढ़ आता है ना, बाढ़ जहां आता है, आप देखे होंगे वीडियो वगैरह या फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, बाढ़ आता है तो कैसा तबाही आता है, तो सामान्य आपदा है। सामान्य आपदा वो है जिसपे आसानी से नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। लेकिन ये जो है ऐसा प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है, बाढ़ और सुखाड़ है कि नहीं, बाढ़ और सुखाड़ ये सबसे खतरनाक वाला है कि नहीं। इससे जनजीवन जो है ना वो अस्त व्यस्त एकदम से हो जाता है कि नहीं। खाने की समस्या हो जाती है, रहने की समस्या हो जाती है, पीने के पानी की समस्या तक हो जाती है, लोगों के अंदर महामारी तक फैलने लगती है। तो इतना भयानक है कि नहीं, बाढ़ की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये क्या है भाई साहब? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। अब सुनिए, बाढ़ जब आता है तो क्या क्या दिक्कत होता है, कितना भयानक होता है ये चीज। देखिए, फसल भी तबाह हो जाता है, पशुओं को भी नुकसान होता है, भवन की भी नुकसान होता है, उपयुक्त में से सभी को। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बाढ़ आता है ना तो उससे फसल को भी नुकसान होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है। भवन मतलब घर, है कि नहीं? जैसे आपका घर है, हमारा घर है ना, तो इन्हीं लोगों का होता है, या फिर कोई सरकारी भवन वगैरह होता है, मतलब किसी तरह का बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा आपको बताना है किस प्रकार का आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा? सामान्य आपदा तो नहीं है भाई। हम बार बार बोल रहे हैं, 17 में पूछा था, हो सकता है कि इस साल 24 में पूछे। ये हमारा क्या है? गेस है, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं। इसको लिख लीजिए VVI, हमको चांस है कि इस साल पूछ लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस प्रकार का आपदा है? तो ये तो मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है? आपके सामने है, इनमें से मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा आपको बताना है कि कौन सा है। इनमें से मानव जनित आपदा कौन है भाई साहब? बताइए फटाक से। मानव जनित आपदा इनमें से कौन है? सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद, इनमें से सभी? तो बिल्कुल दंगे भी यही लोग करवाते हैं, है कि नहीं। महामारी भी इन्हीं लोगों की वजह से फैलता है, जैसे कोरोना वगैरह देख लीजिए, है कि नहीं, कैसे फैला था कि कोई एक ही आदमी ने लेके आया। आतंकवाद जो है इन्हीं लोगों का देन है कि नहीं। तो इनमें से सभी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव जनित आपदा जो है वो सब क्या है? मानव जनित, मानव जनित आपदा है। क्या है भाई? मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का आपको क्षेत्र बताना है जो बाढ़ग्रस्त है। कौन सा क्षेत्र है भाई बाढ़ग्रस्त? आपको बताना है। पूर्वी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, दक्षिणी बिहार है, उत्तरी बिहार है। तो देखिए, जो बाढ़ ग्रसित जो इलाका है ना, जो बाढ़ ग्रसित क्या है? इलाका है, किसका? बिहार का, है कि नहीं। बिहार का जो बाढ़ ग्रसित इलाका है, इस सवाल का जवाब आपको कहाँ लिखना है? 30 नंबर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। सुखाड़ वाला तो बता दिए आपको, अब इस पहाड़ वाला बताना है भाई। का काट लिया, काट लिया, खैर छोड़िए। आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कहाँ, इसी वीडियो के अंदर। कब? क्लास खत्म होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद इसी वीडियो के नीचे बताना है। बताएं, हालांकि चैप्टर वाइज जब कराए थे तब आपको इसका आंसर जो है हमने बताया था, इसको जवाब आप लोगों को देना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। एक कौन नंबर प्रश्न था? एक शायद 9 नंबर प्रश्न था, नहीं 9 नंबर नहीं था, जो भी था आप लोगों को बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से 30 नंबर प्रश्न, ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना है। अगला सवाल देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो देखिए, ये तो ना ना तो ये पश्चिम एशिया में, ना प्रशांत महासागर, ना अटलांटिक, बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था। एकदम भयानक वाला, 2004 के अंदर, 26 दिसंबर 2004
4 के अंदर आया था, है कि नहीं? कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी के लवणता के कारण। तो देखिए, मिट्टी के अंदर नमी का अभाव कब होगा? जब जल का अभाव होगा। मिट्टी का क्षय का कारण कब होगा? जब जल का अभाव होगा। मिट्टी के लवणता का कमी कब होगा? जब जल का अभाव होगा, है कि नहीं? उर्वरकता की अभाव होगा तब मिट्टी के अंदर क्या होगी? लवणता की कमी होगी। तो सबके लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जल का अभाव जो है कि नहीं? जल का अभाव जो है उसका क्या होता है? सुखाड़ का प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए, अस्पताल तो जाना ही चाहिए, वो तो खैर ठीक है। गर्म पानी डालना चाहिए, ये गलत बात है। सबसे पहले जब जला हुआ हो ना, तो जो प्राथमिक उपचार है जिसको फर्स्ट एड बोला जाता है कि नहीं? फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सबसे पहले जो है वो गर्म जहां पे लगा हुआ है ना, उस स्थान पे ठंडा पानी डालना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल जो इसका पानी होता है, कल वगैरह का पानी हो गया, कुआं का पानी हो गया, आप इसको उस पर डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, उसके ऊपर जो फोका पड़ता है, फोका मतलब क्या, जो फोड़ा वगैरह हो जाता है वो नहीं होता है, और थोड़ा सा जो है वो जलन में कमी हो जाता है कि नहीं? तो जो विक्टिम होता है उसको थोड़ा सा राहत मिलता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अस्पताल उसको पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जो मानव जनित आपदा नहीं है उसको बताना है। सांप्रदायिक आपदा ये भी है, आतंकवाद ये भी है, रेल दुर्घटना ये भी है, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब जो है, इसमें से तीनों जो है, तीनों ये क्या है? मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कहाँ है आपके? अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके 35 नंबर सवाल देखिए, इसको भी रिपीट किया हुआ है, इस प्रश्न को भी पूछा गया है। क्या किया गया है? इस प्रश्न को भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न आपके सामने, इससे पहले 34 था ना, 34 था, 35 नंबर पर इसमें आपको सुखाड़ का कारण बताया, वहीं आपको बताए हैं जल का अभाव के कारण होता है कि नहीं? जल के अभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा जल की अधिकता, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, बाढ़ कब आता है? जब जल अधिक हो जाता है। वो कहीं भी जल अधिक हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है, शहरों में हो सकता है, नदी नालों में हो सकता है कि नहीं? तो इस सब के अंदर जो है जल की अधिकता क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करवाना चाहिए? जो समुद्र के किनारे करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सुनामी जो है वो कहाँ आता है? सागरों में आता है, समुद्रों में आता है कि नहीं? तो उसको क्या करना चाहिए? उसके निकट रहिएगा तब तो नुकसान होबे करेगा, लेकिन उससे दूर बनाना चाहिए, है कि नहीं? सागर के तट से क्या करना चाहिए? दूर बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? पेटी मतलब जोन होता है, जोन, है ना? इधर नहीं समझ में आया तो इसको जोन लिख लीजिए। जोन कह लीजिए, इलाका कह लीजिए, बांटा हुआ है अलग अलग जोन में, है कि नहीं? 5 जोन में बांटा गया। पूछ देगा कितना जोन, तो 5 जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जब चैप्टर वाइज करवाए थे तो सबके बारे में डिस्क्रिप्शन बताए थे, है कि नहीं? अगर पेटी ना समझ में आए तो जोन याद रखिएगा। इसका मतलब हम फिर से लिख देते हैं इधर, तो आप लोग जोन बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे किसके अंदर है? 1 के अंदर नहीं है, 3 के अंदर नहीं है, 4 के अंदर, लेकिन 5 के अंदर है कि नहीं? गुजरात का कच्छ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और भूटान। लेकिन इधर हाल ही हाल के अपडेट के अंदर अगर देखा जाए ना, है कि नहीं? खैर छोड़िए हाल ही हाल के अपडेट के बारे में, किताब के हिसाब से चलते हैं। सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित इलाका है ना, वो बांग्लादेश को बोला जाता है। इसको बोला जाता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश को बोला जाता है। बांग्लादेश बाढ़ का देश इसी को बोला जाता है।
बाढ़ का देश बांग्लादेश, है कि नहीं। बाढ़ का देश जो है, यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, इसी को क्या बोला, बांग्लादेश को जो ही है ना, तो जो है वो बाढ़ का देश बोला जाता है। बाढ़ का देश भी इसी को बोला जाता है। अगर पूछा जाए तो आप इसको भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संसाधन के खोज और उसके प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का किया जाता है। संचार उपग्रह का तो नहीं किया जाता है, नेविगेशन उपग्रह का नहीं किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रह का भी नहीं किया जाता है, लेकिन सुदूर संवेदी, संवेदी मतलब क्या होता है, सेंस करने वाला, है कि नहीं, सेंस करने वाला। जैसे हम लोहा छूते हैं तो हमको पता लगता है कि कैसा है कि नहीं, मेटल है तो उससे पता चलता है। कोई पदार्थ, कोई लिक्विड वगैरह छुएंगे तो उससे हमको पता चलेगा। तो संसाधनों का जो खोज है उसके प्रबंधन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जिस सैटेलाइट का, वो क्या है, सुदूर संवेदी संग्रह, है कि नहीं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसको देख लीजिएगा आराम से, है ना। हम कोशिश करते हैं अगर संभव हो पाता है तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग के टेलीग्राम के अंदर डाल देंगे, तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। किसी तरह का किसी प्रश्न के अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान जो है हम आपके कमेंट सेक्शन में कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को, एक बार फिर से शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।